बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे, अल्लाह को खुश व खुर्रम रखे। मैं हूँ इस्तिकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। इससे पहले हमने सबक पढ़ा था इस्लाम में गदागरी की मजम्मत। इसमें कुछ सवालात हैं, कुछ खाली जगह हैं, तो सवालात के जवाब देने का तरीका मैं बता चुका हूँ। वाहिद जमा है वो भी आप खुद कर ले, अल्फाज मुतज़ाद हैं वो भी आप खुद कर ले, जुमलों में इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं। फिर नाक़िस का भी मैं कर चुका हूँ, जुमला इसमिया का भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 20 पर। सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ है वो आज हम पढ़ेंगे। तो जुमात नहम उर्दू की किताब है। विलादत सर सैयद अहमद ख़ान की है 1817 और वफ़ात है 1898, यानी 1817 और 1898। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए, इल्मी मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाले ख़ानदान में पैदा हुए। इल्म से मोहब्बत सर सैयद को वर्से में मिली, यानी विरासत में मिली। दिल्ली में तालीम हासिल की। तालीम से फरागत के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत की मुलाज़मत इख्तियार कर ली, यानी जब तालीम से फारिग हुए तो अंग्रेज़ी हुकूमत की मुलाज़मत उन्होंने इख्तियार की। महकमा कानून में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। बिजनौर, गाज़ीपुर, दिल्ली और बनारस में तबादला होता रहा। ये सारी जगह हिंदुस्तान में। 1857 के हंगामे के वक्त वो बिजनौर में थे। उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ों की जानें बचाई, जिसके सिले में उन्हें सर का खिताब मिला। जब 1857 के हंगामे हो रहे थे तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारे अंग्रेज़ों की जानें बचाई थी, जिसकी वजह से उन्हें सर का खिताब मिला। अपना नाम उनका सैयद अहमद ख़ान, ये जो सर हम पढ़ते थे अंग्रेज़ों की तरफ से उनको खिताब दिया गया था। अच्छा, वो हिंदुस्तान भी गए, वहाँ उन्होंने मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन के तर्ज़ तालीम का ख़ुसूसी मुताला किया कि वहाँ तालीम कैसे दी जाती है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से बहुत मुतासिर हुए। वतन वापसी पर ऐसी यूनिवर्सिटियों का इजरा अपने मुल्क में भी चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हमारे मुल्क में भी बने। उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ कॉलेज कायम किया। उनकी वफ़ात के 22 साल बाद इस कॉलेज को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो इब्तिदाई पैराग्राफ में उनके पैदाइश के हवाले से और उनके अहदों के हवाले से जो है कुछ चीज़ें बताई गई हैं। हिंदुस्तान के हवाले से बताया गया है और अलीगढ़ के हवाले से बताया गया है। दूसरे पैराग्राफ की तरफ आ जाए, सर सैयद ने उर्दू अदब और इसकी तरक्की में नुमायाँ हिस्सा लिया। उर्दू ज़बान के इशाअत के लिए उनके कारनामे सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। उर्दू ज़बान की तरक्की तरवीज के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है कारनामे अंजाम दिए, जो कि काबिल कदर हैं। उन्होंने उर्दू नस्ल को सलासत और रवानी के ज़ेवर से आरास्ता करके कौमी मकासद के हसूल का ज़रिया बनाए। सर सैयद से पहले भी उर्दू में नस्र हुआ करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नस्र हुआ करती थी, जिसे मुसज्जा व मुकफ़ा नस्र कहते हैं। तो आम लोगों की समझ में वो बहुत मुश्किल से आती थी। सर सैयद ने ये कमाल किया कि उन्होंने उर्दू ज़बान को आसान किया ताकि आम लोग जो है वो भी उर्दू को समझे, और उन्होंने उर्दू को लोगों के मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, सर सैयद ने मुद्दा-निगार की तरफ खास तवज्जो दी, मकसदियत की तरफ उन्होंने खास तवज्जो दी। उर्दू नस्र के उस ज़माने के पुरतकल्लुफ़ और मुश्किल अंदाज को तर्क किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त बहुत मुश्किल उर्दू जो है वो लिखी जाती थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उस अंदाज को जो है छोड़ दिया। वो एक ऐसी तालीमी और अदबी तहरीक के बानी थे जिसका मकसद उर्दू नस्र को मुश्किल अल्फाज और सकील तरकीबों से निजात दिलाकर तजुर्बात और मुशाहिदात के बयान, माहौल की तर्जुमानी और ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी से रोशनास कराना। इसका मकसद था कि उर्दू नस्ल को मुश्किल और सकील जो तरकीबें हैं, जो मुश्किल तरकीबें हैं, उनसे निजात दिलाए सही, और उर्दू कैसे बनाए जो माहौल की तर्जुमानी करे और ज़िंदगी के मसाइल जो है वो आसानी से लोगों के सामने पेश करे। सर सैयद ने सलीस और सादा तर्ज तहरीर को फ़रोग़ देकर उर्दू ज़बान पर एहसान किया है। सर सैयद का बहुत बड़ा एहसान है कि उर्दू को उन्होंने इस कदर इस काबिल बनाया कि आज उर्दू जो है वो एक आम बंदे के समझ में भी आसानी से आ सकती है। उन्होंने ऐसी नस्ल लिखी जो दिल से निकले और दिल में बैठे। कि उनका मिसाल पेश करके उन्होंने ऐसी नस्ल लिखी जो दिल से निकलती हैं और दिल में बैठ जाती हैं। उनकी तहरीर में बोलचाल का अंदाज पाया जाता है। जब उनकी तहरीरें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते तो हमें यूँ लगता है जैसे सर सैयद सामने बैठे हुए हैं और हमें बता रहे हैं। सर सैयद के उसलूब की नुमाया खसूसियत उनका मंतकियाना अंदाज, उसलूब यानी लिखने का तरीक़ा ने सर सैयद जो है उन्होंने ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जिसमें उन्होंने मंतकियाना अंदाज जो है वो अपनाया। इस्तिदलाल का उनके जुमलों और पैराग्राफों में ख़ास असर दिखाता है। इस्तिदलाल यानी दलील जो है उनके पैराग्राफों में, उनके जुमलों में दलील का अंसर जो है वो बिल्कुल नुमाया होता है।
ان کی تحریروں میں کہیں کہیں صرافت اور مزاح بھی پائے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ پہلے نثر نگار ہیں جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہیں اور اس کی تقلید میں انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی جو جدید نسل کے کایا پلٹ دینے میں سنگ مل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جو سرسید احمد خان انگریزی زبان و بیان سے کافی متاثر تھے اور انہوں نے ایک اصلاحی تحریک شروع کی جنہوں نے جدید نسل کی کایا پلٹ دی۔ اپنی قدرت بیان کی وجہ سے علمی مسائل کو بھی سادہ اور عام فہم زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ علمی مسائل کو بہت سادہ اور عام فہم زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ ان کی تصانیف جو ہے وہ آثار الصنادید ہے، تاریخی سرکشی بجنور ہے، اسباب بغاوت ہند ہے، خطبات احمدیہ ہے، تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین ہیں اور مقالات سرسید ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے وہ نکات جو کہ آپ کو سر سید احمد خان پر نوٹ لکھنے میں مدد دے سکتے ہیں وہ میں نے بورڈ پر لکھ دیے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کون کون سے نکات کے کام آ سکتے ہیں۔ تو تعارف مصنف سر سید احمد خان ہے جو بعد اہم ہے، صفحہ نمبر 20 ہے۔ اہم نکات ہے، پیدائش ان کی 1817 ہے، وفات 1898 ہے۔ دہلی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، فارغ ہونے کے بعد جو ہے انگریزی حکومت کی ملازمت انہوں نے اختیار کی، محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پر رہے۔ 1857 کے ہنگاموں میں بہت سے انگریز کی جانیں بچے جس کے سلے میں انہیں اثر کا خطاب ملا۔ مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا جو ان کی وفات کے 22 سال بعد جو ہے یونیورسٹی بن گئی۔ اردو زبان و ادب اور اس کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو زبان تو تھی، لکھی جا رہی تھی لیکن بہت مشکل تھی جو کہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو سر سید نے یہ کمال کیا کہ انہوں نے اردو کو جو ہے انتہائی آسان زبان بنانے کی کوشش کی، اردو نثر کو آسان بنایا اور قومی مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اچھا، اب یہاں اس طرف آگے نثر میں استدلالی طرز اپنایا، یعنی وہ تو نثر لکھتے تھے لیکن انہوں نے ایسی نثر لکھنا شروع کی جس میں دلیل ضرور ہوتی تھی۔ ان کے تحریروں میں ظرافت بھی پائی جاتی ہے، یعنی کہیں جو ہے وہاں ہنسی مذاق کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اصلاحی تحریک شروع کی، اصلاحی تحریک جو ہے انہوں نے زبان کے حوالے سے بھی شروع کی اور انہوں نے جب 1857 میں انگریز آئے اور ہندو اور انگریزوں دونوں نے مسلمانوں کو پیسنا شروع کیا اور ان کو تنگ کرنا شروع کیا، تو تب سر سید احمد خان کو لگا کہ تحریک جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے۔ تو اس تحریک میں وہ تعلیم پر، سیاست پر، سماج پر، مذہب اور ادب پر جو ہے وہ توجہ دیتے تھے۔ اچھا، ان کی تصانیف آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سرسید، تہذیب الاخلاق ان کا ایک رسالہ تھا، اس میں چھپنے والے کچھ مضامین جو ہیں وہ بھی سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خدا ہوگا۔